क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, सड़क पर खड़ा भिखारी हूं मैं, भीख देने आया हूं मुझे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठा लूंगा? इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। और मैंने तो तुम्हें यहां आने से मना किया, तो क्यों आए हो तुम? देखो शोम प्लीज, तुम बेवजह बात बढ़ा रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर बस बहुत हो चुका तुम्हारा ये अगर अपना भला चाहते हो तो ये बैग लेकर यहां से दफा हो जाओ। शोम प्लीज शांत हो जाओ। पता नहीं शेखर ने कैसे। शोम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिया। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इस तरह जलील करने का। आज तुमने इस शेखर से मदद मांगकर मुझे चौराहे पे खड़ा भिखारी बना दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। शोम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने शेखर से मदद नहीं मांगी। बस प्रभु जी, बस। आज तुमने मुझे मेरी अपनी नजरों में ही गिरा दिया। शोम, लिसन टू मी। आई एम रियली सॉरी जिया। जिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात इस तरह से बिगड़ जाएगी। शेखर, अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था तो मुझसे फोन कर तुम पूछ तो सकते थे। इस तरह अचानक पैसे लेकर धमकने की क्या जरूरत? तुम्हें पता भी है शेखर कि शोम कितनी टेंशन में है। मुझे पता है जिया। आई एम रियली सॉरी। डैम इट, एक दो पल के लिए मुझे लगा कि मुझे इस बात में नहीं पड़ना चाहिए, पर जब बार बार दाक्षी ने मुझे इस बात के बारे में बताया तो किसने बताया तुम्हें? दाक्षी ने। क्यों, क्या हुआ? यानी दाक्षी ने तुम्हें बताया कि मुझे और शोम को मदद की जरूरत है? हाँ, बट तुम इस बात में इतना चौंक क्यों रही हो? हे भगवान, यानी शोम का यहाँ आना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे दाक्षी का हाथ था। दाक्षी का हाथ? जिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेखर, पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ दाक्षी का हाथ है। मुझे ये बात अभी इसी वक्त शोम को बतानी होगी। कोई चीज जगह पे नहीं है। शोम, मुझे तुमसे बात करनी है। शोम, मुझे तुमसे बात करनी है। शोम, मेरी बात सुने बगैर तुम इस तरह नहीं जा सकते। देखो, शेखर यहाँ खुद नहीं आया था, उसे दाक्षी ने भेजा था। दाक्षी ने भेजा था उसे? हाँ शोम, ये सब दाक्षी की चाल थी। उसने शेखर को जाकर कहा कि हमें मदद की जरूरत है, क्योंकि वो जानती थी कि शेखर को याद देखकर तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए उसने पहले यहाँ शेखर को भेजा और फिर शेखर को देखने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दी। शोम, ये फाइल्स लेने के लिए तुम्हें दाक्षी ने यहाँ भेजा है ना? दाक्षी ने ये फाइल्स लेने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, बल्कि शेखर को यहाँ देखने के लिए भेजा। शोम, जब तुमने मुझे एक बार मना कर दिया तो मैं शेखर से जाकर मदद क्यों मांगूंगी? मुझ पर यकीन करो शोम, मैंने शेखर से पैसे नहीं मांगे। अगर ये बात है ना, तो आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ये डॉक्टर दाक्षी कहाँ मिलेंगी इस वक्त? ये तो आपको ड्यूटी नर्स ही बता सकती सर। अरे शोम, अच्छा हुआ शोम तुम। शेखर, बात क्या है? दाक्षी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम आज शेखर से मिली थी? शेखर से? नहीं तो। झूठ बोल रही है ये नाटक कर रही है। आपसे ठीक 2-3 घंटे पहले ये मुझसे मिली थी। ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? मैं तो सुबह से हॉस्पिटल में हूं। बस थोड़ी देर के लिए शोम के ऑफिस गई थी। दाक्षी, झूठ मत बोलो। इसी ने मुझे बताया था कि जिया और शोम मुसीबत में हैं। उन्हें मदद की जरूरत है और मैं उनकी मदद करूं। What nonsense! ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि ये दोनों प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? क्योंकि शेखर मुझसे मिलने आए और तुम्हें शोम को मुझसे दूर करने का मौका मिल जाए। बस जिया बस, तुम बहुत इल्जाम लगा चुकी हो मुझ पर। अब और नहीं। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम्हारी और शेखर की मिली भगत है। दाक्षी, शट अप! शर्म करो शेखर, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो जो तुम्हारे बच्चे के डॉक्टर है। और तुम जिया, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम एक शरीफ आदमी की बीवी हो? और तुम उसी के साथ धोखा कर रही हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। शट अप! मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। तुम जिया की जिंदगी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। अगर आज के बाद तुमने कोई भी नाटक किया या किसी भी तरह से इन दोनों के बीच में आग लगाई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शोम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? मेरा मतलब है कि इन लोगों ने जो घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाया वो मैं सिर्फ जानती ही नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है शो कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि सांप का कांटा तो फिर भी बच सकता है, लेकिन दाक्षी का कांटा पानी भी नहीं मांगता। बस मम्मी, अब तो कुछ ही दिन रह गए इस चुड़ैल के इस घर में। जितना मर्जी इतरा ले, जितना मर्जी जहर घोल ले, एक बार मेरा बच्चा आ गया ना मेरे पास, तो देखना, उसे धक्के मार मार के इस घर से नहीं निकाला तो कहना। इस चुड़ैल की भी वही हालत होने वाली है। तू देखना बेटा, इसकी हालत तो धोबी के कुत्ते से भी बदतर होने वाली है। हाँ हाँ मम्मी, अब तो उसके इस घर में गिनती के ही दिन रह गए। बेड़ा गर्क। मुझे तो समझ में नहीं आता कि फिल्म हो या रियल लाइफ, ये हीरोइन इतनी जोर की क्यों बोलती है कि वैम्प को सब सुनाई दे जाए और हीरो का बना बनाया खेल बिगड़ जाए। हमारी वैम्प को तो अब शक हो गया। इसका शक दूर करने के लिए अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
हेलो। तुम? मैं तो डरी गई थी। इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे डरे तुम्हारे दुश्मन। नेत्रा, दुश्मन से मुझे याद आया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या समर? मैंने अभी अभी माँ बेटी की बातें सुनी। क्या? पता है, दोनों बहुत ही खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। मुझे भी। तुम्हें क्या समर? नेत्रा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। दिव्यानी को ना मैंने एक बाबा का नाम लेते हुए सुना। हाँ, वो कह रही थी कि वो उस बाबा की मदद से मुझे वापस अपने वश में कर लेगी और तुम्हें धक्के दे देकर इस घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को और उसकी बेटी को अपनी चालों में कामयाब नहीं होने दूंगा। कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता नेत्रा, कोई नहीं। सच समर? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है नेत्रा? अब तो मैं अपनी सारी जिंदगी एक साधु की, मेरा मतलब है कि एक हसीना के जादू की मदहोशी में बिता देना चाहता हूं। और वो हसीना तुम हो नेत्रा, तुम। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पहले सिर्फ जिया को मुझ पर शक था, लेकिन अब उस शेखर को भी मुझ पर शक हो गया है। आज उसने मुझे वार्निंग भी दी। सब तुम्हारी गलती है दाक्षी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने मतलब से मतलब रखा करो और तुम ये जिया के साथ चैलेंज का खेल खेलना बंद करो। हम वन अपमैनशिप करने यहां नहीं आए हैं। तुम्हें बहुत लंबा खेल खेलना है दाक्षी। तुम्हारी एक गलती और हम पूरी तरह से किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। कब आ रहा है वो? 3 दिन में। ठीक है, उसके इंडिया पहुंचते ही हमें अपना काम कर देना होगा। लेकिन तब तक मैं चुप तो नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्द। शोम प्लीज, फॉर गॉड सेक, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो तुम। क्या सुनूं? कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता? जिया, मुझे बेवकूफ मत समझो। जो बात हम दोनों के बीच में हुई थी वो शेखर तक कैसे पहुंची? बताओ मुझे, कैसे पता चला उसे? शोम, तुम हमेशा एक ही बात को पकड़कर क्यों बैठ जाते हो? दाक्षी सरेआम झूठ बोल रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? झूठा शेखर नहीं है, झूठी दाक्षी है। हाँ, तुम्हें शेखर क्यों गलत लगेगा? शेखर तो कभी गलती करता ही नहीं। मैं भी क्यों बार बार भूल जाता हूं कि शेखर एक फरिश्ता है। वो क्यों गलती करे? तुम सही बोल रही हो जी, दाक्षी गलत है और उससे भी ज्यादा मैं गलत हूं, जो बार बार हिमाकत करता हूं शेखर पर उंगली उठाने की। शोम, तुम बात को फिर दूसरी ओर ले जा रहे हो। शट अप जिया, और कुछ नहीं सुनना मुझे, क्योंकि अब तुम्हारे मुंह से सिवाय शेखर की वकालत के और कोई शब्द ही नहीं निकलता।
देख शो, अगर तुम मेरी बात सुने बगैर अपना फैसला लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने भी एक फैसला कर लिया है। जब तक तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं दूसरे कमरे में रहूंगी। मैं नहीं जानती शोम कि तुम्हारे लिए ये बात कितनी मायने रखती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा बलिदान है। अपने घर में रहकर अपने पति से दूर रहना। शोम, जब तक मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हेलो दाक्षी। क्या बात है, यूं अचानक? सब ठीक तो है ना? और डॉक्टर दाक्षी, आप? और ये आपके चेहरे पर ये चोट कैसी? किसी हैवान ने दी। इंसान के रूप में शैतान है जिसने मुझ पर इस तरह हाथ उठाया। कौन है वो गिरा हुआ इंसान? डॉक्टर दाक्षी, किसने हाथ उठाया आपके ऊपर? कौन है? आपके बेटे शेखर।